हमारे रिश्तेदारों की मौत का जिम्मेदार ये आदमी है। हम इसकी चिता को तब तक आग नहीं लगाने देंगे जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। राजवीर हमारे लोगों की मौत का जिम्मेदार था, हम उसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। वो दगाबाज है, वो बेईमान है, उसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। और जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हम इसके चिता को आग नहीं लगाने देंगे। नहीं देंगे। बस बहुत हो चुका। आपको जो कहना था आप कह चुके। अब अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालना और मेरे चाचू के बारे में कोई बुरा भला नहीं कहेगा। आपको जवाब चाहिए ना, जरूर मिलेगा, लेकिन ये कोई समय नहीं है जवाब देने का। मुझे अपनी चाचू की अंतिम क्रिया संपन्न करनी है। जिस किसी में भी हिम्मत हो मुझे रोक के देखे। बातों से कुछ नहीं होगा, बहुत वादे किए, हमें जवाब चाहिए। अगर जलाना है तो इस चिता के साथ उन सबूतों को भी जला दो। भगवान, तूने रो रो के अपना क्या हाल बना लिया है? वो मुझे नहीं पता था वीर जी के मरने का इतना दुख होगा तुझे। वीर जी के जाने का दुख है मुझे, लेकिन उससे ज्यादा दुख है अपनी किस्मत के बिगड़ने का। मुझे भाई साहब पर बहुत गुस्सा है। अरे उन्होंने हमारे बारे में सोचा ही नहीं। क्या जरूरत थी इतनी रात को बारिश में बाहर जाने की, वो भी साइड पे। और अगर सीढ़ी से फिसल ही रहे थे तो किसी चीज को पकड़ लेते ना, कम से कम मरते तो नहीं। खुद तो अंधेरे में चले गए और मैं भी अंधेरे में छोड़ गए। लेफ्ट अस इन द डार्क ओनली। ओए एंजी, तू कौन सी बातें कर रही है यार? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कुछ समझाना। अरे वाह, you're तो ना like that only। भाई साहब हमारे लिए क्या थे? चलता फिरता बैंक अकाउंट थे हमारे लिए। मैं तो कहती हूँ एटीएम थे। नहीं, एटीएम से बढ़कर थे। अब हमें उधार कौन देगा? क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे रुपए? तो इसका मतलब हम तो टोटली फिनिश हो गए यार। ऐसे कैसे फिनिश? एंजी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। एक अकाउंट बंद हो गया तो क्या, दूसरा अकाउंट खोलने के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। अब ऐसा अकाउंट ढूंढना है जहां बोलने से नहीं, इशारे से पैसे हाजिर।
जी कहिए इंस्पेक्टर साहब। मैं यहाँ कुछ पूछताछ करने आया। सिमरन, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। चाची से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि वो इस वक्त हालत में नहीं है कि वो कुछ भी कह सके। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने इन्हें नहीं बुलाया, ये लोग खुद आए हैं। आफ्टर ऑल इन्हें तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है ना। कुछ पेपर्स के बारे में पूछना है जो राजवीर चाचा की जेब से मिले थे। कौन से पेपर्स की बात कर रहे हैं? चाचू के अंतिम संस्कार में भी पेपर्स के बारे में बात हो रही थी और अब भी पेपर्स के बारे में बात हो रही है। आखिर इन पेपर्स में है क्या? मैं नहीं जानता, तुम खुद ही बात कर लो। बोलिए इंस्पेक्टर साहब। जी, ये पेपर्स मुझे मिस्टर राजवीर मल्होत्रा की जेब में मिले हैं। क्या मैं देख सकती हूँ? जी बिल्कुल। ये पेपर्स सचमुच चाचू के पास से मिले हैं? हाँ बेटे, ये सही है। मैं इन पेपर्स को नहीं मान सकती क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे चाचू ईमानदार थे, बेकसूर थे। वो ऐसा गुनाह कभी कर ही नहीं सकते थे। बेटा, हम सब लोग समझते हैं कानून वही सच मानता है जो सबूत कहे। उन्हें अपना काम करने दो। वाहेगुरु पर विश्वास रखो बेटा, सच्चाई हर हाल में सामने जरूर आएगी। प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरे चाचू गलत थे। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है सिमरन? दुनिया तो वही मानेगी जो उसे दिखाई देता है। इसीलिए जो नहीं दिख रहा है वो मैं दिखाऊंगी। हर हाल में मैं उनकी बेगुनाही साबित करूंगी। मैं उसे बेनकाब करूंगी जिसने मेरे चाचू के नाम पर धब्बा लगाया है, जिसने उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। मैं उस साजिश करने वाले तक जरूर पहुंचूंगी। उस छुपे हुए इंसान को मैं हर हाल में ढूंढ निकालूंगी। अब मुझे किरण जी कह के कौन पुकारेगा? क्यों क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? देखो किरण, ऐसे रोते नहीं हैं। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन अब जो आया है उसे तो जाना है ना। ये तो कुदरत का नियम है। लेकिन देखो ना, भाई साहब जैसे गए हैं वैसे उन्हें जाना नहीं चाहिए ना। ये सोचती हूँ ना तो बहुत दुख होता है मुझे। लोगों का मुंह तो हम बंद कर नहीं सकते, लेकिन कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग, तुम्हें पता है? कैसी बातें कर रहे हैं वो? अब लोगों का क्या है परजाई जी, वो तो बोलते ही रहते। वो मैं अपने वीर जी को पहचानता हूँ, बहुत ऑनेस्ट थे। वो गलती का क्या है परजाई जी, गलती तो हो जाती है। ऐसी गलती होगी कि सारी जिंदगी जो है नाम पर कलंक लग गया। बस इसी बात का दुख है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? क्योंकि इनके दुख से हम दुखी हैं।
हम कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं ना, हम तो सिर्फ अपनी सिंपैथी जाहिर कर रहे हैं। नहीं चाहिए इनको आपकी ऐसी सिंपैथी। अच्छा होगा अगर आप लोग इस वक्त इन्हें अकेला छोड़ दें। प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। अच्छा, वैसे तुम होती कौन हो हमें यहाँ से जाने का ऑर्डर देने वाली? शायद तुम भूल रही हो, हम इनके अपने हैं और तुम पराई। जो लोग मर गए उनके रिश्तेदार तो ये कह रहे हैं कि उनकी मौत के जिम्मेदार राजवीर भाई साहब हैं और बाकी लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग तो अपने हैं ना, तो फिर आप लोग अपना मुंह बंद रखिए। मैं पराई हूं, लेकिन इस वक्त आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो चाची दवाई। अभी से मैं पहन नहीं सकती, इसीलिए देख रही थी। ये साड़ी आपने पसंद की थी, आप चाचू ने? तेरे चाचू की पसंद ही मेरी पसंद थी। मुझे याद है वो मुझे मार्केट ले जाया करते थे और हाथ में पैसे पकड़ा कर कहते, किरण जी चाहिए जो मन करे ले लीजिए। बस यही एक साड़ी थी जो उन्होंने अपनी पसंद से खरीदी थी। आगे जी। किरण जी। हाँ जी। ये देखिए, मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया। 10वीं सालगिरह है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको याद है जिस दिन मेरी जिंदगी बदली, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। खोलिए खोलिए। राजवीर जी, ये तो बहुत खूबसूरत है। फटाफट ना ये साड़ी पहन के दिखाइए। अभी आई जी। चाची, ये साड़ी बड़ी अनमोल है, आप रोइए मत। इस पर आंसू गिरेंगे तो चाचू को बहुत दुख होगा।
कंग्रेचुलेशंस। बहुत 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 बधाई हो। जो जीता वही सिकंदर है ये इंदर। मैदान के बाहर बैठकर खेलो और एक ही झटके में मैदान मार लो। झटका बहुत बड़ा दिया तुमने इंदर। वैसे छोटी सासू जी, एक बात कहूं, आप भी ज्यादा देर मातम मना नहीं सकती। मातम माय फुट इंदर। खुशियां खुशियां मनाओ। जैसे ही मैंने सुना मैं तुरंत समझ गई कि ये काम तुम्हारे शातिर दिमाग के अलावा और कोई नहीं कर सकता। जिसे जीतने का इतना जुनून हो, जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ऐसा खतरनाक प्लान बना सके। वैसे तुमने चाल बहुत ही कमाल की चली। चाल ही नहीं छोटी सासू जी, हम भी बहुत कमाल के हैं, मगर आपने कभी ये बात मानी ही नहीं। चलो आज मान लेते हैं, आज मान लेते हैं कि इंदर बहुत ही कमाल की चीज है। क्या है ना छोटी सासू जी, दिमाग तो सभी के पास होता है, मगर जीतता वही है जो बिना डरे बिना सोचे इसका इस्तेमाल करे। अब किसका नंबर है? सिमरन का? सिमरन? सिमरन क्या चीज है छोटी सासू जी? अरे जब मैं राजवीर जैसे ईमानदार आदमी को एक झटके में बेईमान बना सकता हूँ, सारी दुनिया में बदनाम कर सकता हूँ, और वो भी ऐसे कि कोई भी मेरे ऊपर शक ना करे, तो सिमरन को तो मैं कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं इंदर, सिमरन को तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि सिमरन ओबेरॉय मेरा शिकार है, सैंडी का शिकार है। सिमरन को जो कुछ भी करना है सैंडी करेगी। सिमरन बेचारी तो शर्म के मारे मर जाएगी, क्योंकि उसके प्यारे प्यारे चाचू दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्ट, सबसे बड़े फ्रॉड के रूप में याद किए जाएंगे। मिस्टर राजवीर मल्होत्रा, द मोस्ट करप्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और यही उसकी आखिरी पहचान होगी।